जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की बड़ी ही दिव्य कथा वर्णन करते हैं कि वटनाथ जी इधर गुरु दत्तात्रेय जी के दर्शन की लालसा में जब सब स्थानों पर जाने लगे तो सब स्थानों पर ढूंढते भई जा पहुँचे कोल्हापुर, क्योंकि उन्हें ज्ञात हुआ था कि केवल कोल्हापुर से ही दत्तात्रेय जी भिक्षा लेते हैं। अब सबसे पूछने लगे कि दत्तात्रेय जी का पता बता दो। सब लोग उसे पागल समझकर हंसने लगे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भैया दत्तात्रेय जी का पता कैसे बताएं? दत्तात्रेय जी यहाँ आते तो अवश्य हैं भिक्षा के लिए, पर कौन जाने किस रूप में आते हैं। तो बोले क्योंकि दत्तात्रेय जी अलग अलग रूप से यहाँ भिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो इधर मन में विचार कर वटनाथ सोचने लगे कि दत्तात्रेय जी इसी गांव से क्यों भिक्षा लेते हैं। तो बोले दत्तात्रेय जी इस गांव के अन्न को पवित्र मानते हैं, इस कारण से। तो इधर दत्तात्रेय जी की ये मनसा सुन करके अब वटनाथ जी मन में विचार करने लगे कि दत्तात्रेय जी को अगर यहाँ से भिक्षा मिले ही ना तो मुझे दत्तात्रेय जी के दर्शन हो सकते हैं। तो उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर पर जा बैठे और वहाँ जाकर पुजारी से कहा कि आज से सब लोगों के भोजन की व्यवस्था हमारी होगी, तुम भंडारे की कार्यक्रम प्रारंभ करो। पुजारी बोले महाराज पूरे गांव का भंडारा, इतना अन्न धन कहाँ से आएगा। तो वटनाथ जी कहने लगे आप निश्चिंत रहो, उसकी व्यवस्था हम करते हैं, बाकी की व्यवस्था आप करो। अब तो पुजारी ने सब व्यवस्थाएं की। इधर वटनाथ जी ने अपनी सिद्धि से सब प्रकार के पकवानों का आगमन कर दिया। अब तो अपनी सिद्धि चमत्कार के कारण ऐसे पकवान सब लोग, गांव के सब लोग जाएं और खा करके आ जाएं। वटनाथ जी ने कहा कि जब भी किसी को जिस भी समय भूख लगे वो तभी आकर के यहाँ भोजन करे। दत्तात्रेय जी भिक्षुक बन करके उस गांव में फिर से भिक्षा के लिए आए। तो गांव वाले कहने लगे अरे बाबा तू यहाँ भिक्षा मांगने क्या आया है? अरे वहाँ मंदिर पे भंडारा हो रहा है, उसमें जाके खा ले। तो बाबा बार बार हर घर में जाते लेकिन यही उत्तर मिलता। तो दत्तात्रेय जी समझने लगे कि ये भंडारा कर कौन रहा है। देखने के लिए गए तो वापस लौट गए। अब इधर समझ गए दत्तात्रेय जी की ये तो वटनाथ की क्रिया है। वटनाथ जी ने गांव वालों से पूछा कि अरे आपके यहाँ कोई भिक्षुक आया था? गांव वालों ने कहा महाराज एक भिक्षुक तो आता है पर उसे पका अन्न नहीं कच्चा अन्न चाहिए। तो वटनाथ जी ने कहा कि जाओ ले जाओ ये कच्चा अन्न ले जाओ और उन्हें भिक्षा में दे देना, और जब भी वो आए तो उन्हें मुझसे मिला देना। अब इधर क्योंकि दत्तात्रेय जी का नियम था कि वो सिद्धि का अन्न तो खा नहीं सकते, क्योंकि खाएंगे तो भिक्षा का ही खाएंगे। ये योगी और संतों की क्रिया है कि वो भिक्षा का अन्न ही ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए दत्तात्रेय जी ना तो भंडारे में खाते, अब लोगों ने उन्हें कच्चा अन्न देना प्रारंभ किया। तो दत्तात्रेय जी समझ गए कि ये तो सिद्धि का अन्न है, हम ये अन्न भी ग्रहण नहीं कर सकते। तो गांव वालों ने जाकर वटनाथ जी से जाकर के कह दिया कि महाराज ये भिक्षुक तो हमारा कच्चा अन्न भी नहीं लेता, आप ही जाकर के इसे संभालो। तो वटनाथ जी तुरंत लक्ष्मी नारायण मंदिर से होते हुए उस भिक्षुक के पीछे लग लिए। अब जैसे ही उस भिक्षुक के पीछे दौड़े दौड़े गए, चरणों में लौट गए। महाराज इतने दिनों से आपके दर्शन की लालसा किए यहाँ बैठा हूँ और आप वो के दर्शन ही नहीं देते। दत्तात्रेय जी वटनाथ की इतनी दिव्य भाव सिद्धि को देख करके उन्हें अपने हृदय से आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया, और वटनाथ को उनके कान में मंत्र उपदेश करके उन्हें दिव्य योगी बना दिया। अब तो दत्तात्रेय जी वटनाथ को सदैव अपने साथ रखने लगे। इधर वटनाथ जी दत्तात्रेय जी के दर्शन कर बड़े ही प्रसन्न हुए, और आगे की दत्तात्रेय जी के और वटनाथ की क्या लीलाएं होती हैं वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।